सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपनी जेई प्रिपरेशन में कौन कौन से रिसोर्सेज यूज़ किए थे एंड उनमें से कौन से रिसोर्सेज जो थे एक्चुअली में मेरे लिए हेल्पफुल थे एंड कौन से ऐसे रिसोर्स थे जो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम थे मेरे लिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे, तीनों सब्जेक्ट्स के लिए इंडिविजुअली बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विथ केमिस्ट्री। देखो, केमिस्ट्री में जो सबसे फर्स्ट बुक मैंने यूज़ की थी वो थी केमिस्ट्री की एनसीईआरटी। अब देखो, एनसीईआरटी मैंने मेनली यूज़ किया था आईओसी और ओसी के लिए। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने यूज़ किया था और एनसीईआरटी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही थी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से लाइक जो भी कॉन्सेप्ट थे, थियोरेटिकल पार्ट था, वो काफ़ी क्लियर हो गया था। और एनसीईआरटी के ही लाइन से कभी कभी मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर केमिस्ट्री। अगर स्पेसिफिकली बात करें आईओसी और ओसी में तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मतलब थियोरी पार्ट होता है और जो कॉमन नेम होते हैं वो भी एनसीईआरटी में दिए होते हैं। तो अगर तुम एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो जो थियोरेटिकल पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। एंड अगर तुम ट्वेल्थ में हो तो ट्वेल्थ में लाइक बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना। सो लाइक तुम एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मेंस और बोर्ड्स दोनों हो जाएगा। तो एनसीईआरटी इज़ अ मस्ट। तो मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ी थी लाइक फॉर माय जेई मेंस एंड ट्वेल्थ में बोर्ड्स के लिए पढ़ी थी। तो एनसीईआरटी को तुम लाइन बाय लाइन अच्छे से हाईलाइट करके पढ़ो। सेकंड जो मैंने केमिस्ट्री के लिए किया था वो मैंने पीवाईक्यूज़ किए थे। लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यूज़ मैंने सारे किए थे लाइक केमिस्ट्री के लिए। एंड आई थिंक इट इज़ इनफ रिसोर्स। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं पीवाईक्यू में ही, खुद में ही। तो पीवाईक्यू में लाइक एक एक चैप्टर में बहुत 100 क्वेश्चन लगभग हो जाते थे। और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने लाइक 2002 के बाद मेंस में जितने भी पीवाईक्यू थे उनको सॉल्व किया था। तो पीवाईक्यू इज़ अ मस्ट रिसोर्स, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो पीवाईक्यू मैंने 5 साल के कर लिए थे। सो बिफोर मूविंग इन द वीडियो तो मैं तुम्हें बता दूं कि आज से स्टार्ट है शिक्षा का महोत्सव बाय मोशन एजुकेशन एंड इट इज़ द बिगेस्ट सेल इन द एडटेक। एंड इसमें तुम्हें अप टू 80% का डिस्काउंट मिल जाएगा मोशन के सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में। एनसीईआरटी बुक एंड पीवाईक्यूज और सारे रिसोर्सेज में तुम्हें लाइक 15% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड इसमें तुम्हें एक अनुशासन बैच मिल जाएगा जहाँ पे तुम्हारा लाइव मेंटरिंग होगा और वहाँ पे तुम्हें खुद लाइक डेली रूटीन बना के दिया जाएगा बेस्ड ऑन योर ओन सिचुएशन। बट ये ऑफर कुछ ही दिनों के लिए वैलिड है शिक्षा का महोत्सव बाय मोशन एजुकेशन पर। सो अगर तुम कोई भी बैच लेने का सोच रहे हो तो आई थिंक इट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू, बिकॉज यहाँ पर तुम्हें 80% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। सो तुम मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो टू गेट दिस डिस्काउंट। सो नाउ मूविंग टू द फिज़िक्स। अब फिज़िक्स देखो यार, सबसे पहले बुक जो मैंने ली थी 11th के स्टार्टिंग में वो मैंने लिया था एरोडोव, ठीक है, जिसको कि मैंने लाइक बहुत कम यूज़ किया एंड रेयरली ही कभी यूज़ किया, बिकॉज लाइक शुरू में जोश था तो मैंने ले लिया था। बट उसको मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए यूज़ किया। तो क्या तुम्हें एरोडोव लेना चाहिए? देखो, अगर तुम एरोडोव ले रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि तुम मत लो, बिकॉज एरोडोव देखो तभी लो जब तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं एंड अगर तुम्हें टीचर बोल रहे हैं लेने को और टीचर सॉल्व करवा रहे हैं क्वेश्चन तो तुम ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से लाइक तुम अगर मॉड्यूल्स कर रहे हो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो एरोडोव तुम तभी लो जब तुम्हें या तो टीचर्स बोल रहे हैं और या फिर लाइक तुम्हारे मार्क्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और तुम्हें और क्वेश्चन की ज़रूरत है अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, तो तुम ले सकते हो। जो सेकंड बुक मैंने यूज़ किया था वो था HCV। नाउ दिस बुक इज़ वेरी हेल्पफुल लाइक फॉर मैंने 11th क्लास में इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व किया एंड 12th में भी सॉल्व किया था इनिशियली कुछ चैप्टर्स के लिए, बट लास्ट में टाइम नहीं मिला था तो मैं सॉल्व नहीं कर पाया था। तो जो HC वर्मा सर की बुक है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक हेल्पफुल रही मेरे फिज़िक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, क्योंकि जो HC वर्मा सर की बुक है यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहते हैं। तो मतलब रियल लाइफ से तो क्वेश्चन करने में काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है। तो आई विल सजेस्ट कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम ये बुक कर सकते हो, क्योंकि मतलब अगर तुम्हें बेसिक अपने स्ट्रॉन्ग करने फंडामेंटल और मीडियम से टफ लेवल भी क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे तो तुम ये बुक कर सकते हो। मतलब फ़िज़िक्स में तुम्हें हेल्प मिलेगी एंड अगर तुम अभी 11th में हो तो तुम्हें करना ही चाहिए। थर्ड जो मैंने यूज़ किया था वो मैंने मॉड्यूल्स यूज़ किया था और मॉड्यूल्स मैंने 60-70% सॉल्व किया था फिज़िक्स के लिए। तो देखो, मॉड्यूल्स जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मॉड्यूल ही अगर तुम कर लेते हो तो आई थिंक तुम्हारा इनफ प्रिपरेशन हो जाता है।
मतलब एक बार नहीं, अच्छे से अगर तुम कर लेते हो, सॉल्व कर लेते हो, उसको रिवाइज़ कर लेते हो, एंड आई थिंक इट विल बी मोर देन सफिशेंट फॉर यू। फिर उसके बाद अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, जो कि नहीं बचना चाहिए, बट अगर फिर भी बच रहा है तो तुम जाके कोई भी बुक कर सकते हो। फोर्थ रिसोर्स था जो कि एनसीईआरटी था, जो कि मैंने एज सच नहीं किया, क्योंकि फिज़िक्स की एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज वो काफ़ी टफ है समझना, तो उसमें मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया ज़्यादा, क्योंकि फ़िज़िक्स में पढ़ना वो लैंग्वेज बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो अगर तुम एनसीईआरटी कर भी रहे हो तो मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए, जो कि एज अ थियोरी बेस्ड चैप्टर है, जैसे कि सेमीकंडक्टर हो गया, ईएम वेव्स हो गया, उन चैप्टर के लिए मैंने फिज़िक्स में एनसीईआरटी को यूज़ किया था, क्योंकि कभी कभी जेईई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं, तो वहाँ पे तुम यूज़ कर सकते हो फिज़िक्स की एनसीईआरटी को। बाकी आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम एनसीईआरटी को पढ़ो, रादर तुम एस.सी. वर्मा सर की बुक में जो थियोरी कंसाइज में बहुत ही अच्छे से दी हुई है उसको तुम पढ़ सकते हो। 3-4 पेज में पूरा चैप्टर्स समराइज है, वहाँ से काफ़ी अच्छे का कंसेप्ट क्लियर होता है, तुम वो पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी पढ़ना आई विल नॉट सजेस्ट, बट अगर तुम फिर भी तुम्हारे टीचर्स अगर बोल रहे हो तो तुम ज़रूर पढ़ो। बट मैंने कुछ चैप्टर्स के लिए किया था मेंस स्पेसिफिक। एंड लास्ट जो मैंने रिसोर्स यूज़ किया था वो मैंने यूज़ किया था 700 एडवांस इलस्ट्रेशन बाय फिज़िक्स गैलेक्सी। ये बुक मैंने मेनली मेंस 1 के बाद यूज़ किया था फॉर माई जेईई एडवांस। इसमें जो क्वेश्चन है वो मीडियम टू वेरी टफ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, और काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जेईई एडवांस के लिए, काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है। तो अगर ये बुक, मैं कहूँगा कि ये बुक तुम तभी करना अगर तुम्हारा एडवांस स्पेसिफिक प्रिपरेशन है और मेंस के मार्क्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो ये बुक या तो तुम एडवांस के बाद भी मेंस के बाद भी कर सकते हो, या फिर तुम अभी भी कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है और तुम्हारे मेंस के मॉक में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो तुम कर सकते हो, लास्ट में बर्डन नहीं होगा। नाउ मूविंग टू द मैथ्स सेक्शन। मैथ्स देखो खुद में ही काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो मैं मैथ्स में तुरंत समराइज़ कर देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। मैथ्स में सबसे पहले मैंने नोट्स किए, जो भी आशीष सर से मैं पढ़ा था, आशीष अग्रवाल सर से। तो मैथ्स में जितने भी नोट्स के क्वेश्चन है उसको प्रॉपरली किया, नोट्स का थ्योरी पढ़ा तो उसको मैंने किया। फिर उसके बाद जो भी डीपीपी मिलती थी वो मैं कर लेता था, और जो भी क्लास में होमवर्क मिलता था वो कर लेता था। देन उसके बाद मैं मॉड्यूल्स सॉल्व करता था ड्रॉप ईयर में स्पेसिफिकली, और कुछ चैप्टर्स के लिए मैंने मॉड्यूल सॉल्व किए थे अप्रॉक्स 50 to 60% मैंने सॉल्व किया था मॉड्यूल्स। पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि लास्ट में टाइम ही नहीं था मेरे पास, तो मैंने मॉड्यूल्स किए और फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यू पे मूव कर गया। पीवाईक्यू मैंने लास्ट 5 ईयर के कर लिए थे, तो इतना मैंने मैथ्स में किया। एंड देखो मैथ्स में इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तुम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना ज़्यादा तुम्हारा ग्रिप बन जाता है स्पेसिफिक टॉपिक पे। तो मैथ्स में आई विल से कि जितना प्रैक्टिस हो पाए उतना करो, बट ये भी है कि क्वेश्चन तुम उतने ही करो जितने रिटेन कर पाओ। ये नहीं कि मैं अगर ये क्वेश्चन कर रहा हूँ और कल मैं यही क्वेश्चन तुम्हें दूँ तो ये तुमसे बनना चाहिए। तो प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चन इन मैथ्स एंड मॉड्यूल और पीवाईक्यू आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होगा मैथ्स के लिए। सो अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक तुम थोड़ा कंफ्यूज हो गए होगे कि मुझे कौन सा रिसोर्स फॉलो करना चाहिए। तो मैं एक बेसिक सा फ्लो चार्ट तुम्हें बता देता हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, तीनों सब्जेक्ट का। सो सबसे पहले तुम्हारे नोट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। फिर नोट्स के बाद तुम जितने भी क्लास में क्वेश्चन कराए गए हैं और क्लास में होमवर्क दिए गए वो करो। फिर जो डीपीपी मिलती है उसको कंप्लीट करो, एंड देन मॉड्यूल्स को कंप्लीट करो, एटलीस्ट एक बार कंप्लीट करो। फिर पीवाईक्यू करो, एंड फिर जो भी जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो तो क्वेश्चन को मार्क कर लिया करो, जो कि रिवीजन के टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। सो यही एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। कोई ऐसा नहीं है कि बेस्ट रिसोर्स क्या होता है जो कि तुम हमेशा यूट्यूब पे खोजते रहते हो, तो कोई ऐसा बेस्ट रिसोर्स नहीं है। बस यही सिंपल सा फ्लो चार्ट है कि फिर अगर तुम पीवाईक्यू कर लेते हो, उसके बाद मॉड्यूल करने के बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है रिवाइज़ करने के बाद, तो तुम कोई भी एक बुक स्टैंडर्ड सी कर सकते हो। दैट्स इट, नथिंग मैजिकल हेयर, है ना। तो कोई ऐसा मैजिक नहीं है कि मैजिकल रिसोर्स तुम्हें आके कोई दे दे एंड टॉप 100 टॉप 200 पीवाईक्यू ये सब भाई मत करो। अभी से पीवाईक्यू सॉल्व करो, लास्ट में ये सब करने की नौबत ना आए। सो दिस जर्नी इज़ डिफ़िकल्ट बट इट इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स। तो तुम लोग कॉम्प्लेक्स बना देते हो जर्नी को, जो मैं भी बनाता था 11th-12th में। सिर्फ यही सब करता रहता था कि रिसोर्स। So don't make it complex. It is very simple. It is difficult, but
इट इज़ सिंपल कि तुम रिसोर्स में ही मत खो, तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड नहीं बने सॉल्यूशन देखो और फिर उसको एनालाइज करो कि तुम कहाँ मिस आउट कर रहे थे. सो दैट्स इट. आई होप कि ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगी होगी एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.